बीते साल जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% के अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की थी, तब रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने समाचार एजेंसी स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी टैरिफ को अनुचित, अव्यवहारिक और गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार की नीति सबसे पहले राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की है, व्यापार आधार पर होता है और अगर सौदा सही है तो भारतीय कंपनियां सबसे अच्छे विकल्प से तेल खरीदेंगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत रूस संबंधों पर पश्चिमी देशों का भी खासा दबाव देखने को मिला है। तेल आयात पर ये विरोध कई बार सामने आया। बीते 3 सालों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल का सामना किया कि आखिर भारत रूस से तेल आयात करना बंद क्यों नहीं कर देता। जवाब में जयशंकर हमेशा यही कहते सुनाई दिए कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा का निर्धारण अपने हिसाब से तय करेगा, कोई देश या समूह उसे डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन बीते 2 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक कही जाने वाली जिस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करता दिख रहा है। दरअसल भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, तब अपने इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाने पर राजी हो गया है। ट्रंप के मुताबिक भारत का रूस से तेल नहीं खरीदना इस डील के लिए एक अहम शर्त है। लेकिन भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने कई बार कहा है कि इस सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय देगा। पीयूष गोयल के इस जवाब से केवल 2 दिन समाचार एजेंसी एनआई ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से ट्रेड डील के ब्यौरे को लेकर सवाल किया था। तब जयशंकर ने इसके लिए पीयूष गोयल को जवाबदेह बताया था। जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रूस से तेल खरीदने के सवाल पर जवाब दिया, सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री से पूछा गया कि क्या भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा, जैसा कि अमेरिका ने दावा किया है। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तेल के लिए किसी भी एक सोर्स पर निर्भर नहीं है और न ही ऐसा करने का कोई इरादा है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि भारत तेल और गैस सेक्टर में मूल रूप से इम्पोर्टर है। हम केवल डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमें अपने रिसोर्स की उपलब्धता के बारे में जागरूक रहना होगा। स्वाभाविक रूप से जब आप 80 से 85% तक किसी इम्पोर्टेड रिसोर्सेज पर निर्भर होते हैं तो आपको तेल की वजह से बढ़ने वाली महंगाई की चिंता होगी। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारी प्राथमिकता भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। जहां एक एनर्जी की बात है तो ये पक्का करना है कि सही कीमत पर और भरोसेमंद और सुरक्षित सप्लाई के जरिए पर्याप्त ऊर्जा मिले। उन्होंने कहा कि एनर्जी के मामले में हमारी इम्पोर्ट पॉलिसी पूरे तरीके से इन्हीं उद्देश्यों से तय होती है। हाल के सालों में ग्लोबल इकोनॉमी ने काफी अनिश्चितताओं का सामना किया है। हम इसके लिए किसी एक सोर्स पर निर्भर नहीं है और न ही हम ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वाभाविक है कि सोर्स का मिक्स समय समय पर बदलता रहता है, जो मार्केट की स्थितियों पर निर्भर रहता है। हमारा तरीका सप्लाई के कई सोर्स बनाए रखना और स्थिरता निश्चित करने के लिए उन्हें जरूरत के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस क्षेत्र में जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं उतना ही ज्यादा सुरक्षित होंगे। जहां तक एनर्जी के असल सोर्सिंग की बात है, आप जानते हैं कि असल सोर्सिंग तेल कंपनियां करती हैं। पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की तेल कंपनियां, और वो मार्केट की स्थितियों के आधार पर फैसले लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बीते 3 फरवरी को समाचार एजेंसी पीटीआई ने रूसी मीडिया का हवाला देते हुए रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का एक बयान प्रकाशित किया था। इस बयान में पेस्कोव ने कहा कि भारत ने रूस तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई भी संवाद नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रूस से तेल खरीद मामले पर भारत की चुप्पी, असमंजस की स्थिति के क्या मायने हैं? आखिर भारत कोई साफ प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? इसके पीछे का कारण समझाया है जेएनयू और रूसी के मध्य एशिया अध्ययन केंद्र एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन ने। कुमार ने कहा कि अगर भारत इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है, उसने रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है, तो ये संदेश जाएगा कि भारत अमेरिका के दबाव में आ गए। विरोधी कहेंगे कि भारत सरकार अमेरिका के सामने झुक गई। वो कहते हैं कि आपने देखा होगा कि विदेश मंत्रालय इस मामले में बहुत नपातुला जवाब दे रहा है। वो केवल इतना कह रहे हैं कि हम अपने तेल इंपोर्ट और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करने का मतलब रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका, वेनेजुएला जैसे देशों से तेल खरीदना। सच्चाई भी यही है कि भारत रूस के साथ तेल खरीद को कम करने की दिशा में काम कर रहा है और ये अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है।